नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। दौसा में एसीबी ने हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल चतुरूराम मंडावर थाने में तैनात है, जिसे 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। अलवर के एक महिला के साथ जयपुर में रेप और फिर उसकी हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने अलवर के बेलनी गांव में अंतिम संस्कार को रुकवाया और पुलिस को सूचना दी। जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल में खरीदारी करने गई एक युवती की चेंजिंग रूम में मोबाइल फोन से फोटो खींचने का मामला सामने आया है। इस बात का पता चलने पर युवती के साथ मौजूद भाई और मां ने ऐतराज जताया तो शोरूम संचालक ने उन्हें ही धमकी दी। युवती के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। उससे जब्त मोबाइल फोन में और भी ऐसी लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो मिले हैं। दौसा में एम्बुलेंस जीप की टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के घर वालों और ससुराल वालों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। बारा के छबड़ा कृषि उपज मंडी समिति के खुले नाले में बेकाबू ट्रैक्टर जा गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर में लूणी नदी के पास पत्थर से भरा एक ट्रक पलट गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सिरोही के इसरा में 15 दिन पहले हुई मारपीट की घटना में घायल टीलाजी देवासी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया। बाइक चोरी के आरोप में हिरासत में लिया गया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वाकया झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाने का है। पुलिस की कई टीम फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। बारा की छिपा बड़ौद पुलिस ने 2 स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंद्र सिंह कराड़ की लूट मामले में तलाश थी, जबकि मनोज धाकड़ 3 साल से फरार था। कोटा में अपराधियों ने तलवार से हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। वारदात कुन्हाड़ी थाना इलाके के सकतपुरा की है। घायल शख्स को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के बयाना में 3 बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों से लूटपाट की। बाइक सवारों से बदमाशों ने 2 मोबाइल और 10,000 कैश लूट लिए। पीड़ितों के बयाना थाने में दर्ज करवाए गए। भरतपुर पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया। राजसमंद के कोटरी गांव में एक युवक ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा लिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। युवक को राजसमंद के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। जैसलमेर में विधवा महिला की नाक जीभ काटने के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अजय सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से बात की और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। कोटा में वाहन की टक्कर से पैदल यात्री की मौत हो गई। मृतक संजय मीणा आदर्श नगर का रहने वाला था। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने भैंस को टक्कर मार दी, जिससे भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल भैंस का उदयपुर पशु चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। भरतपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 25 भट्टियों को ध्वस्त किया गया और 10,000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। डूंगरपुर के बहुचर्चित प्रकाश सीवक हत्याकांड के दूसरे आरोपी राशिद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने यूपी के रहने वाले मोबिन शेख को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जोधपुर में अपने ही छोटे भाई की हत्या के आरोपी कलयुगी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी टेनिस कोच है और महामंदिर थाना इलाके में छोटे भाई के साथ किराए पर रहता था। बीकानेर पुलिस ने बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने मारपीट कर जबरदस्ती आपत्तिजनक वीडियो बनाई और 15 लाख की मांग की। राजसमंद के टीकर पंचायत में देर रात पटाखे से निकली चिंगारी के कारण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। अगलगी की इस घटना में मवेशियों के लिए रखा चारा जलकर खाक हो गया। अलवर में अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से अंग्रेजी शराब के 100 पौवे और 20,000 रुपए बरामद किए। करौली के हिंडौन में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी साफ दिखाई दे रही है, जहां एक युवक को अपनी मृत पत्नी का शव ठेले से ले जाना पड़ा। युवक फतेहपुर सीकरी का रहने वाला एक दर्जी बताया जाता है।
सीएम अशोक गहलोत ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व पोषण योजना का बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने वीसी के जरिए इस योजना की शुरुआत की। योजना की लॉन्चिंग के दौरान 4 जिलों के लाभार्थियों से भी सीएम ने सीधा संवाद किया। लाभार्थियों ने इस योजना के लिए सीएम का आभार जताया। पहले चरण में यह योजना आदिवासी बाहुल्य 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू होगी। इस योजना के तहत 5 साल में करीब 3,75,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5 किश्तों में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सहायता राशि सीधे लाभार्थी महिला के खाते में जाएगी। उदयपुर के सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को राज्यपाल ने सौगात दी है। राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनिवर्सिटी के 6 नए भवनों का उद्घाटन किया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जयपुर के पीसीसी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती मनाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के बलिदान को याद किया और कहा कि देश के विकास में इंदिरा गांधी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीगंगानगर में भी इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा चौक स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उदयपुर में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भी अपने निवास पर ही इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ में भी इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ विधायक गणेश घोघरा ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर भीलवाड़ा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। बीकानेर में भी इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें याद किया। कोटा में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। देहात जिलाध्यक्ष सरोज मीणा और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की जयंती पर गोष्ठी के लिए जब कार्यालय की चाबी मांगी तो उन्हें चाबी नहीं दी गई। चाबी नहीं दिए जाने के बाद कार्यालय के बाहर ही इंदिरा गांधी की जयंती मनानी पड़ी। कार्यालय के बाहर ही इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कोटा में कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तरणताल परिसर में इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कोटा के इटावा में इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर इंदिरा गांधी के जीवन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जोधपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। पार्टी कार्यालय में पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार ने 2 सालों में बेहतरीन काम किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने सीधा पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव समेत दूसरे राज्य के उपचुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने परचम लहराया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है? निजी स्कूल संचालकों का जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना जारी है। स्कूल संचालकों ने सरकार पर उनकी मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निजी स्कूल संचालकों के आंदोलन को बेवजह करार दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते उन्हें हर पहलू को देखना पड़ता है। उनके लिए अभिभावक और निजी स्कूल के शिक्षक भी महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम कल 11 बजे जयपुर में होगी। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित की जाएगी। कोटा के रेल यात्रियों की एक बार फिर मुसीबत बढ़ी है। मथुरा पलवल रेलखंड में यार्ड रीमॉडलिंग के कार्य के कारण 26 नवंबर से 1 दर्जन ट्रेनें परिवर्तित रूट से चलेंगी।
कोटा के सिटी एसपी गौरव यादव का तबादला कर दिया गया है और विकास पाठक को कोटा सिटी का नया एसपी बनाया गया है। गौरव यादव को जयपुर के सीआईडी सीबी में भेजा गया है। माना जा रहा है कि कोटा निगम चुनाव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज की गाज गौरव यादव पर गिरी है। लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हुए थे। तब से कांग्रेसी कार्यकर्ता एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पंचायत राज चुनाव को लेकर डूंगरपुर में प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस राजीव गांधी ब्रिगेड के संभागीय अध्यक्ष मनोज लबाना ने माडा गांव में नुक्कड़ सभा की। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार दूसरे दिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सरवाड़ पंचायत समिति में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीतियों पर चर्चा की। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव के लिए ईवीएम का रेंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार कलाल मौजूद रहे। उर्दू बचाओ आंदोलन के तहत मुस्लिम महासभा ने दौसा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें मदरसा सहयोगियों को नियमित करने की मांग की गई। सवाई माधोपुर के छोटी उदय स्टेशन के पास ट्रैक जाम करने वालों के खिलाफ कोटा रेल मंडल कार्रवाई करेगा। बता दें कि युवक की हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेन में 15 दिसंबर से LHB कोच जोड़े जाएंगे। रेल प्रशासन के मुताबिक भविष्य में इस ट्रेन की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। रेलवे श्रीगंगानगर को नई ट्रेन का तोहफा देने जा रही है। श्रीगंगानगर से कोचीवल्ली के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर से शुरू होने जा रही है। उदयपुर में पंचायती राज चुनाव के संपन्न कराने के लिए कार्मिकों को आज अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कार्मिकों को स्याही लगाने वाली उंगली में बदलाव की जानकारी दी गई। त्रिपुरा में शहीद हुए सेना के जवान जितेंद्र सिंह का सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक निवास भरतपुर के बयाना में अंतिम संस्कार किया गया। जितेंद्र सिंह का बीमारी के कारण निधन हो गया था। शहीद की अंतिम विदाई यात्रा में इलाके के हजारों लोग शामिल हुए। 4 साल के बेटे देवेश कुमार ने शहीद को मुखाग्नि दी। जोधपुर के भोपालगढ़ में पूर्व जिला परिषद सदस्य और कांग्रेसी नेता पप्पूराम डारा ने अरटिया खुर्द गौशाला परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के लिए भीलवाड़ा एनसीसी कैडेट का प्री आरडीसी शिविर आज समाप्त हो गया। इस 3 दिवसीय शिविर में 13 जिलों से आए 40 कैडेट में से 22 कैडेट का सिलेक्शन हुआ। अजमेर में आपके कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती नहीं करने पर हंगामा खड़ा कर दिया। सभी कार्यकर्ता अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। बीकानेर के सुजान देसर इलाके में गंदे पानी के कारण लोगों का घरों में रहना दुश्वार हो गया है। क्षेत्र में एकत्रित गंदा पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर पशु मेले पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद जानकारी के अभाव में भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी सहित कई जिलों के पशुपालक आज अपने 80 ऊंटों के काफिले के साथ पुष्कर के रेतीले धोरों पर पहुंच गए। ऊंट पालकों ने बताया कि उन्हें मेले पर रोक की जानकारी नहीं थी। यहां आने के बाद उन्हें लोगों ने बताया कि इस बार सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण पुष्कर पशु मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में 2 वर्गों के बीच मारपीट के मामले में भोई समाज ने डूंगरपुर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर के श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी और आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी को विनयाञ्जलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की। राजसमंद के बिजनौर गांव में एक घर में सांप निकल आया। गांव वालों ने सांप निकलने की खबर स्नेक कैचर नवीन गहलोत को दी। कोटा के स्वामी विवेकानंद नगर में सड़क पर 6 फीट लंबा अजगर सांप निकल आया। कुछ लोग अजगर को मारने पर उतारू हुए, लेकिन बाद में स्नेक कैचर को बुलाया गया और उसका रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। बीते 24 घंटे में 7,486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 89,48,000 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,369 नए केस सामने आए।
वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 586 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,31,000 को पार कर गया। बीते 24 घंटे में 48,675 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह अब तक 83,81,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,178 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,32,000 को पार कर गया है। प्रदेश में इस समय 19,478 एक्टिव केस हैं। कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 114 नए केस सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,500 को पार कर गया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारवां भी बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को भी 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कोटा में चिकित्सा विभाग की टीमों ने बुधवार को 9,132 घरों का सर्वे किया। इस दौरान लोगों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया कोरोना से बचाव संबंधी पैम्पलेट भी दिए गए। जोधपुर पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। रोडवेज बस स्टेशन पर बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। जोधपुर में कोरोना संक्रमितों के लिए प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रही है। यहां प्लाज्मा थेरेपी से करीब 200 कोरोना संक्रमितों को नई जिंदगी मिल चुकी है। अजमेर के बांडी नदी में फैली गंदगी और जलकुंभी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाने का असर हुआ है। हरकत में आए निगम प्रशासन ने बांडी नदी से जलकुंभी हटाने का काम शुरू कर दिया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री राजेंद्र यादव भरतपुर में कांग्रेस नेता विजय गुप्ता के आवास पहुंचे और पार्टी के संगठन पर चर्चा की। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माताजी श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सर्दी के मौसम में उदयपुर निगम प्रांगण में लगने वाले स्टॉल के लिए लॉटरी निकाली गई। कई कारोबारियों के विरोध के बीच 41 स्टॉल आवंटित किए गए। झालावाड़ जिले में बुधवार को हल्की बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। झालावाड़ और झालरापाटन सहित कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। कोटा के न्यूनतम तापमान में आज करीब 1 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज शहर का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया। उदयपुर में पर्यटन व्यवसाय में फिर से रौनक लौटने लगी है। सैलानियों की आवक से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच अजमेर शहर में इस महीने बंपर शादियां हैं। इसको लेकर परिजन जिला प्रशासन को सूचना देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक जिला प्रशासन के पास सिर्फ अजमेर शहर से नवंबर महीने की शादियों की 300 अर्जियां आ चुकी हैं। अजमेर के पुष्कर में कार्तिक में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध पशु मेले पर भले ही इस बार कोरोना महामारी के चलते रोक लगा दी गई हो, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। करौली के टोडा भीम के विश्वकर्मा मंदिर में अन्नकूट प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने पंगत में बैठकर अन्नकूट प्रसादी ग्रहण किया। यूपी के बरसाने से शुरू हुई राधा रानी ब्रज यात्रा भरतपुर के डीग पहुंची। लोगों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया। उदयपुर में रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर एबीवीपी ने मणिकर्णिका कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान नृत्य, गायन और कविता जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। 4 दिन तक मनाए जाने वाले महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना के बाद 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। खरना की पूजा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रती उपवास करेंगे, जिसके बाद शुक्रवार को डूबते हुए सूर्य और शनिवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और पर्व संपन्न होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।